संबंध। इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख, शांति और स्थितप्रज्ञ अवस्था प्राप्त होने की बात कहकर अब दो श्लोकों द्वारा इससे विपरीत, जिसके मन इंद्रियां जीते हुए नहीं है, ऐसे विषयासक्त मनुष्य में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार बतलाते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम्। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उन अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। प्रश्न, अयुक्तस्य पद यहाँ कैसे मनुष्य का वाचक है? उत्तर, जिसके मन और इंद्रिय वश में किए हुए नहीं है एवं जिसकी इंद्रियों के भोगों में अत्यंत आसक्ति है, ऐसे विषयासक्त अविवेकी मनुष्य का वाचक यहाँ अयुक्तस्य पद है। प्रश्न, अयुक्त में बुद्धि नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि 41वें श्लोक में वर्णित निश्चयात्मिका बुद्धि उसमें नहीं होती। नाना प्रकार के भोगों की आसक्ति और कामना के कारण उसका मन विक्षिप्त रहता है। इस कारण वह अपने कर्तव्य का निश्चय करके परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता। प्रश्न, अयुक्त के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि मन और इंद्रियों के अधीन रहने वाले विषयासक्त मनुष्य में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इसमें तो कहना ही क्या, उसमें भावना भी नहीं होती। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि का स्थिर होना तो दूर रहा, विषयों में आसक्ति होने के कारण वह परमात्मा स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता। उसका मन निरंतर भोगों में ही रमण करता रहता है। प्रश्न, उस भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इसमें यह भाव दिखलाया गया है कि परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन न होने के कारण अयुक्त मनुष्य का चित्त निरंतर विक्षिप्त रहता है। उसमें राग द्वेष, काम क्रोध और लोभ ईर्ष्या आदि के कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहती है। अतएव उसको शांति नहीं मिलती। प्रश्न, शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि चित्त में शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना कहीं किसी भी अवस्था में किसी भी उपाय से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। विषय और इंद्रियों के संयोग से तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद में भ्रम से जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख का हेतु होने से वस्तुतः दुख ही है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिमां भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। प्रश्न, ही शब्द का क्या भाव है?
उत्तर, पूर्व श्लोक में ये बात कही गई है कि अयुक्त मनुष्य में निश्चल बुद्धि, भावना, शांति और सुख नहीं होते। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए इन सब के न होने का कारण इस श्लोक में बतलाया गया है। इसी भाव का द्योतक हेतुवाचक ही पद है। प्रश्न, जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टांत देकर यहाँ क्या बात कही गई है? उत्तर, दृष्टांत में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रिय है। जलाशय के स्थान में संसार रूप समुद्र है और समुद्र के स्थान में शब्दादि समस्त विषयों का समुदाय है। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है। या तो उसे पथभ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटका देती है या अगाध समुद्र में डुबो देती है। किंतु यदि चतुर मल्लाह उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है तो फिर वह वायु उस नौका को पथभ्रष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। इसी प्रकार जिसके मन इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देना, उसे भीषण तरंगों में भटकाना है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अधःपतन करा देना, उसे डुबो देना है। परंतु जिसके मन और इंद्रिय वश में रहते हैं उसकी बुद्धि को वे विचलित नहीं करते, वरम बुद्धि रूप नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करते हैं। 64वें और 65वें श्लोकों में यही बात कही गई है। प्रश्न, सब इंद्रियों द्वारा बुद्धि के विचलित किए जाने की बात न कहकर एक इंद्रिय के द्वारा ही बुद्धि का विचलित किया जाना कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे इंद्रियों की प्रबलता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि जब इंद्रियां मिलकर मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर दे, इसमें तो कहना ही क्या है। जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वे एक ही इंद्रिय बुद्धि को विषय में फंसाकर विचलित कर देती है। देखा भी जाता है कि एक कर्णेंद्रिय के वश में होकर मृग, स्पर्शेंद्रिय के वश में होकर हाथी, चक्षु इंद्रिय के वश में होकर पतंगा, रसना इंद्रिय के वश में होकर मछली और घ्राणेंद्रिय के वश में होकर भ्रमर, इस प्रकार केवल एक एक इंद्रिय के वश में हो जाने के कारण ये सब अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी एक एक इंद्रिय के द्वारा ही विचलित की जा सकती है। प्रश्न, यहाँ यत और तत् का संबंध मन के साथ क्यों न माना जाए? उत्तर, यह इंद्रियाणाम पद में निर्धारणे षष्ठी है। अतः इंद्रियों में से जिस एक इंद्रिय के साथ मन रहता है उसी के साथ यत पद का संबंध मानना उचित है और यत तत् का नित्य संबंध है। अतः तत् का संबंध भी इंद्रिय के साथ ही होगा। अनुविधीयते में अनु उपसर्ग नहीं
कर्म प्रवचनीय संज्ञक अव्यय है, अतः उसके योग में यत में द्वितीया विभक्ति हुई है और कर्म कर्तृ प्रक्रिया के अनुसार विधीयते का कर्मभूत मन पद ही कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अगले श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करने वाली की बुद्धि स्थिर बतलाई गई है। इसलिए भी यहाँ यत और तत्पदों का इंद्रिय के साथ ही संबंध मानना अधिक युक्ति संगत मालूम देता है। प्रश्न, अकेला मन या अकेली इंद्रिय बुद्धि के हरण करने में समर्थ है या नहीं? उत्तर, मन के साथ हुए बिना अकेली इंद्रिय बुद्धि को नहीं हर सकती। हाँ, मन इंद्रिय के बिना अकेला भी बुद्धि को हर सकता है।